हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे के सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, उनके मेन कोर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपका मेन कोर सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का मेन कोर सब्जेक्ट नंबर 1 मतलब DSC नंबर 1 पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सिलेबस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी, ताकि वहाँ से भी आपको सारे फर्दर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। आज के सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट की। तो टोटल इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेगा आपके पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप किसी भी मीडियम से हो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मतलब लोक प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट है इसमें आपका, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब कि जो लोक प्रशासन है हमारा उसको हम एक अनुशासन के रूप में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसके टोटल 4 अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में मतलब पार्ट ए में पढ़ोगे आप एंशिएंट रूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से, मतलब कि जो लोक प्रशासन की प्राचीन जो जड़ें हैं, ठीक है, मतलब पुरानी जो रूट्स है भारत के परिप्रेक्ष्य से, उसके बारे में जानेंगे हम। कौटिल्य आपने बहुत सुना होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उसके यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र के उससे हम जानेंगे। ठीक है, एंशिएंट रूट के बारे में ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे मॉडर्न PA एंड ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जर्नी। ठीक है, मतलब जो सैद्धांतिक जो जर्नी है, सैद्धांतिक जो यात्रा है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसका अवलोकन करेंगे कि मतलब किस तरीके से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो सैद्धांतिक जो जर्नी है उसकी वो कैसी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में इसमें पढ़ोगे आप प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब जो लोक प्रशासन है उसके जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग टाइप के, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसी के लास्ट में पढ़ेंगे हम थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लोक प्रशासन का सिद्धांतीकरण जो है वो कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, समझ में आया आपको ये पूरा यूनिट। अब मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, कि जैसे कि लास्ट के 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर C और पॉइंट नंबर D। पॉइंट नंबर C में है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब कि लोक प्रशासन के सिद्धांत, और पॉइंट नंबर D है हमारा लोक प्रशासन का सिद्धांतीकरण। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले कि सिद्धांत और सिद्धांतीकरण होता क्या है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको इसका। देखो, सिद्धांतीकरण जो होता है ना, मतलब कि जो थ्योराइजिंग जो होती है वो, उसका मतलब होता है ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो है कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी प्रिंसिपल जो है वो बनाया जाता है या फिर उसको ग्रो किया जाता है, विकसित किया जाता है। मतलब कि थ्योराइजिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिससे कि प्रिंसिपल्स बनते हैं या फिर ग्रो किए जाते हैं, मतलब विकसित किए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस। चलो, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे मेन स्ट्रीम या फिर ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, अलग अलग थ्योरी है इसमें, राइट। चलो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हिंदी में नोट डाउन कर लो आप लोग, मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मुख्य धारा या फिर पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहला है हमारा पार्ट ए, जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो है, ये हम पढ़ेंगे FW टेलर को लेके। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी हुई है उसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे सबसे पहला। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना आप लोग। मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है आपका और ये जो आइडियल टाइप जो है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब FW टेलर की थ्योरी, मैक्स वेबर की थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्स वेबर और एफ डब्ल्यू टेलर, ये ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट में पढ़ोगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में।
मीन्स जो मानव रिलेशन जो है थ्योरी जो है, मतलब कि मानव संबंधी सिद्धांत जो हैं उसके बारे में पढ़ोगे आप। एंटल मेयो के उससे थ्योरी को लेके पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। एंटल मेयो जो हैं उन्होंने जो थ्योरी दी हुई है ह्यूमन रिलेशन पे, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा डी, रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब कि जो तर्क संगत जो वो होता है डिसीजन मेकिंग को क्या कहते हैं, निर्णय लेना, उसको उसकी थ्योरी है ये हमारी। मतलब कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है, ये थ्योरी दी है हमारे हर्बर्ट साइमन ने, तो उसको लेके पढ़ेंगे हम, ठीक है। हर्बर्ट साइमन के थ्रू दी हुई थ्योरी है जो रैशनल डिसीजन मेकिंग की, तर्क संगत निर्णय लेना जो है, उनके बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट रहेगा आपका इकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि दिया हुआ है फ्रेडरिक्स ने, ठीक है। तो फ्रेडरिक्स के ये जो थ्योरी है आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच, मतलब कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण, मतलब उसको लेके जो थ्योरी है उनकी, वो जानेंगे हमारे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो टोटल आपके 5 हो गए इसमें, जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम या फिर जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं, ये टोटल आपकी 5 है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, FW टेलर ने दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका आदर्श प्रकार की नौकरशाही, ठीक है, ये मैक्स वर्बर ने दे रखा है, वेबर ने, ठीक है। तीसरा है आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो कि किसने दिया हुआ है आपका, ये दे रखा है आपने, आपका एल्टन मेयो ने, ठीक है। चौथा है आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग, जो कि दे रखा है हर्बर्ट साइमन ने। और लास्ट है आपका 5वां जो है इकोलॉजिकल अप्रोच, जिसको दे रखा है फ्रेडरिक्स ने, ठीक है। ये टोटल 5 आपके इसमें थ्योरीज है जो कि हम पढ़ेंगे हमारे इस सिलेबस में, राइट। अगले पर चलते हैं हम, लास्ट थर्ड हमारा यूनिट जो है, थर्ड यूनिट में पढ़ोगे आप कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, ठीक है। मतलब कि समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहले में पढ़ोगे आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, या फिर और दूसरा पढ़ोगे न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस, सबसे तो पहले तो इसमें बताया जाएगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विस होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ोगे। पब्लिक मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाते हैं टॉपिक्स, पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। मतलब कि जो नया सार्वजनिक प्रबंधन है और नई सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उसके बारे में। और पार्ट बी में पढ़ेंगे हम इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन गवर्नेंस, ठीक है। मतलब कि शासन जो है, जो गवर्नेंस जो होता है, जो शासन जो होता है, उसको मतलब कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मतलब बहुविधि दृष्टिकोण से पढ़ेंगे हम उसमें। जैसे कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ोगे कोलैबोरेटिव गवर्नेंस क्या है, नेटवर्क गवर्नेंस क्या है, डिजिटल गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब कि सुशासन क्या है, सहयोगात्मक शासन क्या है, नेटवर्क शासन क्या है, डिजिटल शासन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में, राइट। उसके बाद अगला है हमारा लास्ट यूनिट जो रहेगा, उसमें पढ़ेंगे हम जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जेंडर के मतलब क्या क्या पर्सपेक्टिव है उसका, मतलब जो जेंडर का प्रशासन है और उसका क्या दृष्टिकोण रहता है उस पर, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो इसके बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन पर जो जेंडर दृष्टिकोण है वो क्या है। तो इसको भी 2 पार्ट में दिया गया है। एक तो है जेंडर एंड गवर्नेंस, ठीक है, मतलब जेंडर और शासन के बारे में जानोगे। और पार्ट बी में पढ़ोगे जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि जो जेंडर संवेदनशीलता है और प्रशासन में भागीदारी है, इसके बीच में क्या मतलब आपस में क्या कनेक्शन है इसका, क्या इसको लेके कुछ अफेक्ट करता है ये प्रशासन को, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये टोटल आपके 4 यूनिट थे। आपका ये सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके टोटल 4 यूनिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। चारों यूनिट के बारे में जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसकी क्लासेस निकी मैम के थ्रू ही दी जाएगी आपको। जब डिटेल में क्लासेस होगी तब आपको डिटेल में मैम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बट स्टिल किसी को कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।